डार्क रियलिटी ऑफ बॉलीवुड। जो दिखता है वही बिकता है और जो नहीं दिखता वो सरता है। आप जिसे बॉलीवुड समझते हैं वो एक ग्लैमर की चमकदार दीवार है, पर उस दीवार के पीछे जो अंधेरा छिपा है वो सिनेमा की सबसे काली सच्चाई है। आज हम उस अंधेरे में झांकने जा रहे हैं, बॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे की डार्क रियलिटी। कहते हैं बॉलीवुड एक परिवार है, मगर ये परिवार सिर्फ अपने खून के लिए ही खुला है। बाहर से आने वाले आउटसाइडर्स के लिए दरवाजे खुले नहीं होते, अक्सर बंद कर दिए जाते हैं। नेपोटिज्म सिर्फ फैमिली कनेक्शन नहीं, ये दरअसल एक सिस्टम है जो टैलेंट से पहले सरनेम देखता है। कई संघर्षशील कलाकार सालों साल ऑडिशन देते हैं, मगर जिनके पीछे नामचीन बाप होते हैं उनके लिए स्क्रिप्ट घर पहुंच जाती है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने इस बहस को और भी गहरा कर दिया। वो ड्राइव नहीं, ड्राइव आउट किया गया था। टैलेंटेड लेकिन अकेला, और इस इंडस्ट्री ने उसकी आवाज सुनने से इनकार कर दिया। नेपोटिज्म सिर्फ फेवरेटिज्म नहीं है, ये एक साइलेंट किलर है जो सपनों को दबा देता है। बॉलीवुड में काम के लिए टैलेंट जरूरी नहीं, शरीर की डील ज्यादा मायने रखती है। कास्टिंग काउच कोई अफवाह नहीं है, ये एक सच्चाई है जिसे सब जानते हैं, मगर कोई बोलता नहीं। कई स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस ने कहा, ऑडिशन का मतलब सिर्फ एक्टिंग नहीं था, बल्कि समझौता भी था। डायरेक्टर्स, कास्टिंग एजेंट्स, प्रोड्यूसर्स, पावर पोजीशन वाले लोग अक्सर युवाओं की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। बॉलीवुड में नो कहना मतलब नो करियर, ये एक अनकही शर्त है। अगर तुमने मना किया तो दरवाजे बंद। कई स्टार्स ने इस बारे में खुलकर बात की, राधिका आप्टे, कंगना रनौत, प्रियंका चोपड़ा, मगर बदलाव बहुत धीमा। रात के पार्टियों में जो नाच और हंसी होती है, उसके पीछे अक्सर सफेद पाउडर की लकीरें होती हैं। ड्रग्स का बोलबाला बॉलीवुड में कोई नई बात नहीं है। सुशांत की मौत के बाद जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जांच शुरू की, तो बड़े बड़े नाम सामने आए, दीपिका पादुकोण से लेकर रिया चक्रवर्ती तक। सवाल उठे, सोशल मीडिया उबल पड़ा, मगर क्या सच में बदलाव आया? बॉलीवुड की ड्रग्स कल्चर एक ओपन सीक्रेट है। पार्टीज में कोकीन, एमडीएमए, एलएसडी ये नशा नहीं, नेटवर्किंग का हिस्सा है। जो इसमें नहीं है वो आउटसाइडर कहलाते हैं। ड्रग्स सिर्फ लत नहीं, इंडस्ट्री में सर्वाइवल का रास्ता बन गई है। कैमरे के सामने जो चेहरे मुस्कुराते हैं वो अंदर से टूटे हुए होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य को बॉलीवुड में कभी गंभीरता से नहीं लिया गया। डिप्रेशन, एंजाइटी, अकेलापन, ये शब्द इंडस्ट्री के लिए कमजोरी हैं, पर असल में ये सबसे बड़ी सच्चाई है। जिया खान, दिव्या भारती, प्रतीक बब्बर और सुशांत, ये कुछ नाम हैं जो अकेलेपन के बोझ से दब गए। यहाँ हर कोई मुस्कुराता है क्योंकि आंसू दिखाना मना है। मनोरंजन के नाम पर मानसिकता की बलि दी जाती है। पब्लिक इमेज को बनाए रखने का दबाव इतना ज्यादा होता है कि लोग अपनी पहचान खो बैठते हैं। नारी शक्ति पर फिल्में बनती हैं, मगर सेट पर महिलाओं को ताकत नहीं, टारगेट माना जाता है। पितृसत्ता बॉलीवुड की जड़ों में है, जहां हीरो को 50 साल की उम्र में भी लवर बॉय बनाया जाता है, मगर हीरोइन 30 के बाद भूतनी या मां बन जाती है। महिलाओं को बॉडी शेम किया जाता है, टाइपकास्ट किया जाता है और बोलने पर अटेंशन सीकर कहा जाता है। मीटू मूवमेंट के दौरान कई नाम सामने आए, सज्जन चेहरों के पीछे के दरिंदे बाहर आए। साजिद खान, आलोक नाथ, विकास बहल, इनका नाम चर्चा में रहा, मगर क्या कोई बड़ा बदलाव हुआ? न्याय की प्रक्रिया धीमी और इंडस्ट्री का रवैया भूल जाओ, आगे बढ़ो। बॉलीवुड अब सिर्फ क्रिएटिविटी की जगह नहीं रही, ये क्लिक कल्चर का अखाड़ा बन गई है। यहाँ ग्रुप्स बनते हैं, गुटबाजी होती है। एक ग्रुप में अगर हो तो सारे अवार्ड्स तुम्हारे, वरना नॉमिनेशंस भी नहीं। करण जौहर, सलमान खान, शाहरुख खान जैसे बड़े नाम अक्सर खुद को गॉडफादर की तरह पेश करते हैं। जो उनके खिलाफ गया उसका करियर वहीं रुक गया।